बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोला तो? मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला. नहीं का नाही बोलणार तू मराठी? आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? भाषा है वो। महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं आता मेरा खुद का घर है। इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून. महाराष्ट्रातून निघायचं. क्यों? मेरे खुद का घर है। किधर का मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का भी आप है। ये मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी है। करने का? मैं करूंगी। मराठी में बात कर क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ मेरा से बात, ओके. मेरी मर्जी। वाकई में भाई इंडिया वाले कितनी जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। ये पहलगाम की घटना कुछ दिनों पहले की तो है। यहाँ पर आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछकर गोली मार जाते हैं। और इंडिया के अंदर ही कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर लैंग्वेज पूछ के मारा जा रहा है। कहा जा रहा है अगर आपको इस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती तो आप यहाँ रह नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। बड़े शर्म की बात है। आप देखिए इन कुछ लोगों की वीडियोस, आपको समझ में आएगा कि इंडिया के अंदर अभी किस तरीके का भाषा का लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध चला हुआ है। प्लीज़ मैं आप सबको अवेयर रहने के लिए बोल रहा हूँ। आप अवेयर रहिए क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू है जिसको बनाया जा रहा है। सुधांशु जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। पहले आप सुधांशु जी की ये वीडियो सुने। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित होना चाहिए, यस और नो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो सवाल पूछा जाता है वो लड़ाई लगवाने के लिए पूछा जाता है। नहीं, सवाल बिल्कुल लड़ाई लगवाने के लिए पूछा जाता है और मैं जवाब देना चाहता हूं। मराठी भाषा में सबसे बड़ा नाटक है जानता राजा, और जानता राजा जब समाप्त होता है तो शिवाजी के राज्य के बारे में क्या छंद बोला जाता है? इंद्रजीबी जम पर बाड़ो सुवम पर रावण सदम पर रघुकुल राजे। ये हिंदी और अवधी में लिखा हुआ है, मगर मराठी और हिंदी में लड़ाई लगवानी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो लैंग्वेज बैरियर बनते जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनते जा रहा है, जिसमें काफी वीडियोस और काफी न्यूज आती है कि भाई महाराष्ट्र में इस आदमी ने उसको मराठी के लिए पीटा क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। डी मार्ट में हुआ, एयरटेल में हुआ, बेंगलोर में हुआ उस बिहार के बच्चे के साथ कि भाई बिकॉज उसको कन्नड़ नहीं आती थी तो उसको कितना ह्यूमिलेट करा गया था। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आते हैं, बेंगलोर के ऑटो वालों के, कैब वालों के, इतने सारे इंस्टेंस आते हैं। बट मैं ना इन दोनों स्टेट्स के लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ और बहुत प्रेम सहित बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो हाईएस्ट अर्निंग सिटीज हैं जैसे कि बेंगलोर और बॉम्बे, यहाँ पर अराउंड 60% लोग बाहर से आए हुए हैं जो आपके स्टेट का रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं, जो आपके स्टेट की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ये सारे लोग वापस आ जाते हैं ना तो जितनी भी बिल्डिंगें किराए पे चढ़ी हुई हैं, जितने भी आपने ऑटो खरीदे हुए हैं, जितनी भी टैक्सियां चल रही हैं, जितना भी काम चल रहा है ना, इस काम में बिल्कुल कमी आ जाएगी और आपका इकोनॉमिक फिर से नीचे जाने लगेगा। तो भैया एक दूसरे के लिए ना प्रेम सहित रहिए, इमोशंस को समझिए। और हाँ, एक और चीज, जो झगड़ा कर रहे होते हैं ना वो कोई भी ना एक्चुअल में वो लोग नहीं है जिनको वो लैंग्वेज आती नहीं है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कि उनको हिंदी नहीं आती हो या उनको इंग्लिश ना आती हो, लोग वही झगड़ा कर रहे हैं जिनको ये दोनों लैंग्वेज आती हैं और फिर भी वो जबरदस्ती का झगड़ा क्रिएट करते हैं जस्ट बिकॉज कि ये हमारा स्टेट है। अरे भाई साहब, ये देश सबका है, बराबर है, ये सबका देश इक्वल है। ये आदमी अपने बच्चे के साथ पूरा इंडिया घूम रहा था। इसके बच्चे को इसने बोला कि जो तू किताबों में पढ़ेगा मैं तुझे वो एक्चुअली में दिखाता हूँ। इंडिया के लोग कितने अच्छे हैं, इंडिया कितना अच्छा है, ये मैं तुझे समझाता हूँ। लेकिन इस आदमी के साथ आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ लैंग्वेज की वजह से इसकी गाड़ी पर कुछ हिंदी में लिखा हुआ था, इस वजह से वहाँ के लोगों ने इसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, इसको पीटा, इसके बच्चे के साथ इसको अब्यूज़ किया। आप खुद सुनिए इसकी कहानी। कि हमें यहाँ से बचाइए, हमें कोई जनजागृति नहीं करनी, हमें कोई यात्रा नहीं करनी। इस देश में कुछ नहीं हो सकता अच्छे के नाम पर, तो हमें यहाँ से बचाइए। और हम जिस जगह हमें कोई तरीके की यात्रा ने कंटिन्यू नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए कोई जनजागृति। हम दोनों की जान की बांधे पड़े। हम साउथ में हैं, अभी चेन्नई में है, हमें यहाँ से ले जाइए। हम राजस्थान या महाराष्ट्र जाके अपनी बची हुई जिंदगी निकालेंगे। और इन सब मामलों में पुलिस वाले तक मिले हुए रहते हैं। हम जाते हैं हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस के पास, वो लोग ऐसा डराते हैं कि कोई पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं चाहता। ये रक्षक भक्षक बने हुए हैं। तो आज महाराष्ट्र में जो भी बंदे मराठी लैंग्वेज को लेके फाइट कर रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबकी लाल हो जाएगी उतने में। तो जब ये महाकुंभ का मेला लगा था उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर भारतीयों ने अगर बोला होता कि अगर आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हो
तो आपको भोजपुरी तो बोलना ही चाहिए, उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज तो आपको कंपलसरी आनी चाहिए, और ऐसा ही दुर्व्यवहार करते आपके साथ, कैसा लगता फिर? सब भाइयों को राम राम। महाराष्ट्र में एक नया कानून चला है कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी बोलने आनी चाहिए। सही बात है, मराठी बोलनी आनी चाहिए, लेकिन आप किसी जबरदस्ती तो मराठी नहीं बोलवा सकते। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, उन्होंने कभी किसी प्रेशर नहीं डाला मराठी बोलने के लिए, तो आप और हम कौन होते हैं? और आप किसी पे प्रेशर डाल के कुछ नहीं बुलवा सकते, आप अपने लड़के से नहीं बुलवा सकते, दूसरे से आप क्या उम्मीद करते हैं? तो हमारे राज ठाकरे साहब है, आप महाराष्ट्र का भला चाहते हैं तो आप एक स्टेज पे खड़े होकर कह दीजिए कि जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं हम उनका मान सम्मान करते हैं, आप भी हमारे महाराष्ट्र का मान सम्मान बढ़ाइए, मराठी सीखिए और मराठी में बात करिए। लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो आपका रवैया है, इसके वजह से आप अपना इमेज गिरा रहे हैं लोगों के नज़र में, तो ये सब मत करिए। लोग सीख जाएंगे, आप अच्छे से बोलिए, जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन मारपीट से कोई चीज़ें नहीं बनती। जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। बोलणार नाही मी, बोल ना तसं आता। मैंने आपसे क्या बोला था ये बताइए। आता तू मावळा भाषा बोलू नकोस। मैंने आपसे क्या आता मावळा भाषा बोलू नकोस मैंने तू। आपसे क्या बोला था ये काय बताइए। बोलला? काय बोललास तू? मैंने कहा मला तू सांगणार कोण हिंदीत बोल? अरे मला सांगणार कोण तू हिंदीत मेरे को बोल? मराठी नहीं आती तो मैं कैसे कोण तू बोलूं? सांगणार मला हिंदीत बोल? कोण सांगणार तू? हा? बोल ना आता। क्या मेरे को नहीं आती मैं कैसे तू काय बोलूं? बोलला? मला मराठी नाही येत, मी बोलणार ना, जा तुला काय करायचं ते कर। मेरे को तुझी भाषा ही का? क्या हा? तुझं नाव काय? बक्कल कुठे तुझं नाव? काय तुझं क्या बक्कल कुठे? नावाचं बक्कल कुठे तुझ्या? अरे नावाची प्लेट कुठे तुझ्या? हसतोस का? नावाची प्लेट कुठे आहे? आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपको दिखाऊं मैं, ठीक है? क्या? आपको कोई अथॉरिटी दाखव ना मला, नाव काय तुझं? आपके पास नाव काय तुझं? आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हा, नाव काय तुझं सांग मला, नाव काय तुझं? क्या नाव काय तुझं? अरे सर आपको जो करना कर लीजिए यार। नाव काय तुझं? लाइन लग रही है, आप थोड़ा हाँ। साइड हो जाइए, ठीक है? तू सांगणार मला कोण हिंदी बोल म्हणून? तू काय बोललास मला? माफी माग माझी, तू माफी माग, मैंने माफी माग माझी तू। मैं माफी तू नहीं सांगणार कोण मला हिंदी बोल म्हणून? सर ये बोला था मेरे को नहीं तू सांगणार मला कोण हिंदी बोल म्हणून? था सर, मेरे को समझ नहीं आ रही है, आप हिंदी हा, में बोलिए। तू तशी बोलला नाही, तू रिक्वेस्ट केली नाही, एक सेकंड में तू रिक्वेस्ट केली नाहीस तू, क्या? आणि तू मराठीत राहतोस ना, मराठी पाहिजे तुला, यायला पाहिजे, लक्षात ठेव, महाराज मेरे को कळलं ना? अगर आप जास्त छान होऊ नकोस, हिंदी येते असं नाही। समजतं का? एक मिनट आप हिंदी में बोलोगे, एक हाँ? मिनट हिंदी में बोलोगे। अगर मेरे को समझ नहीं आ रही तो मैं हो सर, हा बोलतोय तू हिंदी बोल, वर भाषेत बोलतोय तो, आवाज वाढवून बोलतोय, नहीं बोला है, मैंने बोला आप तिची भाषा अशी पाहिजे का? आवाज वाढवून बोलणार का? आप मेरे को अगर आपने बोला था बोल सकते हैं। मैं अपने मरने से पहले ये नहीं होते देख सकता। हम जाति को लेकर लड़ लिए, हम धर्म को लेकर दंगे देख लिए, अब ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में मत बटना भाई लोग। शायद लड़ाने वालों को ये नहीं पता है कि जब केरल में बाढ़ आई थी तो सबसे ज्यादा पैसा पंजाब और उत्तर प्रदेश ने भेजा था। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो सबसे ज्यादा पैसा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने भेजा था। हम हमेशा से एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, न कि एक दूसरे के खिलाफ। और आज क्या हो रहा है? आज नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस के एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं, साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस के पिछड़ेपन का मजाक उड़ाते हैं। हमें हो क्या गया है? अगर आईटी और टेक सेक्टर में साउथ इंडिया देश को आगे लेकर गया है, तो वहीं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। तो हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, बल्कि उनसे है जो देश को बांटना चाहते हैं। हमारा देश पहले भी बट चुका है, अब ये बटते हुए मैं नहीं देख सकता। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा तो आनी ही चाहिए कंपलसरी। मराठी भाषा तो एक महाराष्ट्र है ना, तो मराठी भाषा आना चाहिए बस। आना चाहिए, ओके। हाँ। इन केस फ्यूचर में हाँ। आप कभी पंजाब जाते हो किसी काम हाँ। से, राजस्थान जाते हो, किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यही की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज है। थैंक यू सो मच। ओके विशाल, राइट?